आज हम लोग देख रहे हैं रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है while doing physical activities such as running, breathing, cycling, climbing, our breathing rate increase। जब हम लोग किसी भी प्रकार के फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या तो हमारे ब्रीथिंग रेट जो है मतलब सांस लेने की प्रक्रिया इंक्रीज कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है। हैव यू थॉट वाई एक्टिविटीज़ मेक ए पर्सन ब्रीथ फास्टर। आपने कभी सोचा है कि जो बोल रहा है यहाँ पे कि आपने कभी सोचा है कि जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे शरीर का में ब्रीथिंग रेट क्यों बढ़ जाता है। हैव यू क्यों बढ़ जाता है। इसका द आंसर कहता है द आंसर टू दिस क्वेश्चन लीज इन अंडरस्टैंडिंग वाइल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग जो है रिस्पायरेशन का एक पार्ट है। डू यू वांट टू रिस्पायरेशन एंड वाई डू वी रिस्पायर, लेट अस लर्न अबाउट रिस्पायरेशन। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि रिस्पायरेशन और रिस्पायर क्यों हम लोग करते हैं, तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है वाई डू वी रिस्पायर, हम लोग रिस्पायर क्यों करते हैं। कहता है वी ऑलरेडी नाउ दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया के जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं, ये इसको स्टार पॉइंट करके लिख लेना है। स्टार पॉइंट करके कहता दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं सेल के बने होते हैं, और इसको सेकेंड पॉइंट करके ए सेल इज़ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। इसको सेकेंड पॉइंट करके लिखना है। कहता है कि दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह सेल के बने होते हैं। सेल जो होते हैं किसी भी जीव के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। ओके, अब देखिए कहता है कि ईच सेल इंडिविजुअली परफॉर्म सर्टेन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज न्यूट्रिशन, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, इसको भी मार्क करके लिख लेना है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ से लिखना है एक स्टार पॉइंट करके। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, एक मिनट, पहले तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड रिप्रोडक्शन, इसको लिख लेना है जहाँ से हम लोग टिक के हैं लिखा हुआ है। तो क्या कहता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो गया जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म देज एक्टिविटीज़, इस प्रकार के परफॉर्म हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। क्वेश्चन में आ सकता है आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मतलब इनमें से कौन कौन व्हिच इज़ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, इस प्रकार से क्वेश्चन में आ सकते हैं। कहता है द सेल रिक्वायर एनर्जी, हमारे सेल को जो है इस प्रकार के एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कहता है वी रिक्वायर एनर्जी इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। जब हम लोग सोते हैं
तो उस समय हमें क्या होता है, हम लोग एनर्जी को रिक्वायर या रिस्टोर करते हैं सिटिंग और रीडिंग। जब हम लोग मतलब सिटिंग बैठे होते हैं और या रीडिंग करते हैं। परफॉर्म वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। तो इस प्रकार के एक्टिविटीज़ करने में हमारे शरीर में एनर्जी कहाँ से आते हैं। डू यू नो वाई पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट प्रॉपरली एंड रेगुलरली। आपको पता है कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि खाना जो है समय पर खाना है और रेगुलरली खाना है। तो उसी प्रकार से इसीलिए कहते हैं ताकि हमारे शरीर को वो प्रॉपर एनर्जी मिल सके और वह सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम लोग पूरा कर सके। कहता है कि एनर्जी रिक्वायर, यहाँ देखिए एक मिनट, कहता है एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड इट। कहता है एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड इट। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होता है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो उसके दौरान क्या प्राप्त होता है, एनर्जी रिलीज होता है। प्लस देयर फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फूड। जब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं तो वह एनर्जी जो है गेट एनर्जी फूड से प्राप्त होते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म को जो है रिस्पायरेशन और रिस्पायर करते हैं तो वह फूड के दौरान एनर्जी प्राप्त होता है, खाने के दौरान। कहते वी ऑलरेडी नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हम लोग जो है ऑलरेडी जो है एयर कंटेन्स ऑक्सीजन को कंटेन करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, कंटेंस करके रखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग एनर्जी को जब हम लोग रिलीज करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। कहता है द एयर इट ब्रीथ इन कंटेंस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। उस जो होता है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होता है। इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली ईच सेल। ऑक्सीजन हमारे शरीर को सफिशिएंट अमाउंट में जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर के सेल में न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। इस ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली ईच सेल। प्रत्येक सेल में ले जा करके ऑक्सीजन पहुंचाता है न्यूट्रिशन को, सेल के न्यूट्रिशन को। कहता है इनसाइड सेल ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब हम लोग फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके दौरान ऑक्सीजन हमें फूड को ब्रेक डाउन कहता है जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके दौरान फूड को तोड़ने में ऑक्सीजन हमारा क्या करता है, मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल ब्रेक डाउन इन द सेल विथ द रिलीज एनर्जी कॉल्ड सेल्यूलर रिस्पायरेशन। जब हम लोग खाना खाते हैं और हमारे शरीर के जब हम लोग मुंह में लेते हैं और वह हमारे आंत में आते हैं तो वहाँ पे जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं वहाँ पर फूड को तोड़ने में
ऑक्सीजन जो है मदद करता है। और इस प्रकार के केमिकल ब्रेकडाउन फूड को जो हम लोग केमिकल से ब्रेकडाउन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन। एनर्जी इस प्रकार से रिलीज जो प्राप्त होता है उसे हम लोग सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब देखिए कहता है सेल्यूलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द ऑल ऑर्गेनिज्म द बॉडी गेट्स यूजेबल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ब्रीथिंग सेल्यूलर रिस्पायरेशन। इस प्रकार कर रहा है सेल्यूलर रिस्पायरेशन जब हम लोग करते हैं हमारे शरीर के अंदर होता है तो सभी के शरीर में जो है ब्रीथिंग सेल्यूलर respiration take place in the cell of all organisms. The body gets usable energy through the process breathing and cellular respiration। कहता है सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन होते हैं और इसी प्रोसेस के दौरान हमारे शरीर में जो होता है यूजेबल क्या प्राप्त होते हैं, एनर्जी प्राप्त होते हैं। कहता है इन द सेल फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग फूड को तोड़ते हैं और उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है तो इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या होता है रिलीज होता है एंड वाटर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके यह जो होता है फूड का ग्लूकोज में टूटना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना यह ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में होता है, उपस्थिति में होता है। कहता है व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स बाय यूजिंग ऑक्सीजन